नमस्कार दोस्तों, ये है इस स्टोरी का 7वां पार्ट। अगर आपने बाकी के पार्ट मिस कर दिए हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। और अब बिना देरी किए शुरू करते हैं 7वां पार्ट। राघव के दिल में सवालों का तूफान था। रेड वाइपर के सुरागों को जोड़ते हुए उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वो इस साजिश को खत्म करे। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रेड वाइपर का असली मकसद जानना। डॉक्टर सेन का गायब होना और स्कूल में आग लगने की घटना ने एक बात साफ कर दी थी, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं था। रेड वाइपर का मकसद सिर्फ राघव की तकनीक चुराना नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करना था। मीरा हमेशा राघव का सबसे बड़ा सहारा रही थी। जब राघव ने उसे पूरी योजना समझाई तो मीरा ने भी अपनी राय दी। हम सिर्फ सुरागों के पीछे भागकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हमें रेड वाइपर को चुनौती देनी होगी। उसे ये दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। राघव ने मीरा की बात मानी और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा स्कूल में आग लगाने वाले शख्स की पहचान करने में लगा और दूसरा रेड वाइपर के नेटवर्क को ट्रैक करने में। रात के वक्त जब राघव अपने लैपटॉप पर सुराग ढूंढने में व्यस्त था, तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक अनजान संदेश दिखा। तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज बचती है या नहीं। राघव चौंक गया। उसने तुरंत मीरा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। घबराहट में उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि मीरा कहाँ है। मीरा उस वक्त गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में थी, जहां से उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला था। उसने एक पुरानी इमारत के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जब उसने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, तभी पीछे से किसी ने उस पर हमला किया। जब मीरा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। कमरे में एक स्क्रीन चालू थी, जिस पर रेड वाइपर का लोगो चमक रहा था। एक गहरी और ठंडी आवाज आई, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अब तुम मेरी कैदी हो। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिल्लाकर कहा, राघव तुम्हें हराएगा। तुम्हारा ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मीरा के गायब होने की खबर ने राघव को हिलाकर रख दिया। उसने तय किया कि वो रेड वाइपर का सामना करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसे याद आया कि रेड वाइपर ने जो कार्ड छोड़ा था उसमें मिशन 42 का जिक्र था। उसने तुरंत अपनी टीम के एक सदस्य से कहा, इस कोड का मतलब ढूंढो, ये हमें रेड वाइपर तक ले जा सकता है। उसी वक्त राघव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा, अगर तुम मीरा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे निर्देश मानने होंगे। मैं रेड वाइपर का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि इस शख्स पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कॉलर ने बताया कि रेड वाइपर का अगला कदम राघव के नए प्रोजेक्ट पर कब्जा करना है। अगर राघव मीरा को बचाना चाहता है तो उसे अपनी तकनीक को खतरे में डालना होगा। मीरा ने कैद में भी हार नहीं मानी। उसने कमरे का मुआयना किया और देखा कि एक कोने में पुराना कंप्यूटर सिस्टम रखा था। उसने अपने बंधे हाथों को बड़ी मुश्किल से खोला और कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश की। कंप्यूटर को चालू करते ही उसने देखा कि उसमें रेड वाइपर के कुछ फाइल्स थीं। उसने जल्दी से फाइल्स को पढ़ना शुरू किया और जाना कि रेड वाइपर की असली योजना क्या थी। वो सिर्फ राघव को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो उसकी तकनीक का इस्तेमाल करके एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा है, मीरा ने खुद से कहा। राघव ने कॉलर के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचने का फैसला किया। उसने अपनी टीम को बाहर इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी जान खतरे में पड़े। जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि रेड वाइपर के गुर्गे मीरा को घेर कर खड़े थे। मीरा ने राघव को देखा और चिल्लाए, राघव, ये एक जाल है, यहाँ मत आओ। रेड वाइपर की आवाज गूंजी, तो आखिरकार हमारे नायक ने आने की हिम्मत कर ही ली। अब देखो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपनी तकनीक हमें सौंप दो या फिर अपनी सबसे कीमती चीज खो दो। राघव ने गुस्से में कहा, तुम्हें जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे हर खेल को खत्म कर दूंगा। रेड वाइपर ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर तुमने मेरे आदेश नहीं माने तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तभी फैक्ट्री के एक कोने में धमाका हुआ। राघव का ध्यान भटकाने के लिए रेड वाइपर ने ये चाल चली थी। इसी बीच मीरा ने मौका पाकर एक लोहे की रॉड उठाई और अपने एक गार्ड को बेहोश कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह आज़ाद हो पाती, रेड वाइपर ने उसे फिर से पकड़ लिया और कहा, अब खेल खत्म होने वाला है। फैक्ट्री में हुए धमाके के बीच राघव और रेड वाइपर का आमना सामना होने वाला था। राघव ने अपनी टीम को अंदर बुलाने का इशारा किया, लेकिन तभी रेड वाइपर ने मीरा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो तुम्हारी दोस्त का अंजाम अच्छा नहीं होगा। राघव की आंखों में गुस्सा और चिंता थी। मीरा ने उसे इशारे से कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट्स बंद हो गई। फैक्ट्री अंधेरे में डूब गई और एक तेज आवाज आई, अब देखो तुम्हारे फैसले का अंजाम। तो दोस्तों, ये था 7वां पार्ट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वें पार्ट के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए ध्यान रखें।